हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सेवरल केसेस। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक भी है। थैंक यू वेरी मच अजहर सिद्दीक साहब। आपकी जमात के बहुत सारे लोग पिछले कुछ दिनों से जो हमारे साथ बातचीत ऑफ रिकॉर्ड होती है, इवन ऑन रिकॉर्ड भी जो होती है, उसमें वो कहते हैं कि भाई इमरान खान की रिहाई बहुत करीब है। उससे होता ये है कि हर दफ़ा ये कहा जाता है, बट अगर रियासत ने फैसला किया हुआ कि उन्होंने रखना है तो दे कम अप विद वन और अनदर वे टू कीप इमरान खान साहब इन द जेल। उससे कारकुनान के अंदर एक मायूसी सी फैलती है और फिर कारकुनान कहते हैं कि यार ये देखें, ये हमारी लीडरशिप जो है ना, ये हमें लारे लगाती रहती है। इस दफ़ा की क्या सूरत हाल है? आजकल भी यही आपकी लीडरशिप कह रही है कि बस टाइम बहुत करीब है उनकी रिहाई का? बहुत शुक्रिया। तो ऐसा मैं ये 4-5 महीने पहले मैंने डेट दी थी। 4 केसेस में सजाएं हो गई थी और मैंने ये कहा था कि सोशल जो है वो नीस्तो नाबूद होना है, इधर का केस तबाह बर्बाद होगा और साइफर के अंदर कुछ नहीं है। और उस वक्त जब कहा गया कि इससे पहले आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अपना वकील तब्दील किया गया, जज पे अदम एतमाद का इजहार किया गया। ये चीजें हमारे बस में नहीं है। सही। हमने जो डेट देनी है प्रोजेक्ट डेट इन चीजों को सारा अभी भी सितंबर की डेट प्रोजेक्टेड डेट थी और मैं तो एक्सपेक्ट करता था कि 8 सितंबर के जलसे में इमरान खान साहब शिरकत करेंगे और उसकी वजह अच्छा। देखिए 2-3 वजह समझ ली। पहली तो बात बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त अंडर ट्रायल प्रिजनर नहीं है, उनका कोई ट्रायल नहीं चल रहा। जो सलान पेश है, तोशा खाना जो नया केस है उसमें गिरफ्तारी डाली हुई है और सुप्रीम कोर्ट का टाइमिंग देख रहे हैं ना, 8 से पहले फैसला है इमरान खान साहब का। वो 8 से पहले वो तो केस ही खत्म हो गया। तो एक तो अपर लिमिट की बात है कि 50 करोड़ के करीब जो लिमिट दी हुई है, इलावा भी सेक्शन 4 और 9 में जो तरमीम है, जो NRO 2 लेके उसका फंडा इमरान खान को होना नहीं होना, और वो आज जज तब्दील कर दिया। आप देखे ना, आज खत्म हो जाना था, वो जज तब्दील कर दिया गया। अब ये हमारे पास में नहीं है। मतलब ये जो ये डिलेइंग टैक्टिक जो है ना करने। दूसरी तरफ आज 9 मई के 12 केसेस थे। 4 केसेस के अंदर जो 9 से 12 तारीख के दौरान थे, आज प्रोसिक्यूशन के सामने प्रोसिक्यूशन सारे भाग गए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नहीं है कि गवर्नमेंट का पैसा है, वो आज भागे, कोई नहीं था। आज उनकी कोशिश जनाब वैसे बहाना गया था। मुझे याद होगा 15 जुलाई में जब इमरान खान पे ले गए थे, टेलीफोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंस में किया था, तो उसको गैर कानूनी हो गया, रिमांड सर्टिफाइड हो गया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड चैलेंज किया, क्योंकि फाइलिंग से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह का बहाना भी मैंने बताया कि जनाब हाईकोर्ट में मखसूस रजिस्ट्रों के हवाले से फैसले अमल दरामद नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं अपना कई मामला के अंदर कि पिटीशन फाइल की हुई है, जो आप लाहौर में देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है। तो अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर है, तो नोटिस है, इस पे फिर अदालत ने आर्गूमेंट सुने और आर्गूमेंट के अंदर इमरान खान यानी वो देखिए 4 स्टांस बदलनी है। पहले जनाब कंस्पिरेसी की शक्ल अबेटमेंट की बात है ना, अबेटमेंट में 4 स्टांस बदलेंगे और उसके बाद 5वां स्टांस लेकर आए कि जनाब को फला आदमी है, आयु है, वो बुशरा बीवी के हवाले से अदालत के सामने बता दिया कि अदालत ने रिपब्लिक बिल्डिंग ने इस बुनियाद के ऊपर बुशरा बीवी साहबा को डिस्चार्ज कर दिया मुकदमे से। इमरान खान साहब की जमानतें हो चुकी है, जमानत कबल गिरफ्तारी 26 मुकदमे में। तो आज वो भाग गए, फिर वो डेट डाल दे 15-16 की। वरना मैंने तो कहा जमानत का केस है, जमानत होती है इमरान खान साहब बाहर होते, वो चले बाहर। वो मामला चला गया 10 तारीख तक, कोशिश थी कि 13 तारीख तक चला जाए। तो ये जो बात है ना, अब ये 2 केस है सर, ये 2 में जाती है कि आपने इमरान खान साहब को टाइट के किस बुरी वजह किया हुआ है। ये अभी हो क्या रहा है ऐसा कि आप बैठकर इमरान खान साहब को जेल में रखिए। दूसरी बात कर ये थी कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से जो मामला चल रहे थे, वो पीले चलने नहीं दे रहे, नई तरमीम करके उससे हुई है। आज लग जाए 5-45-47 तारे महमूद जहांगीरी के अगर आप क्या वो मैट्रिक की तरह अपना सफदर जज साहब जो काली भट्टो साहब के दौर में थे, उसमें मैटर की सनद जारी निकली थी। अब ये निकालना, वो स्टे कर दिया हुआ मामला और कोशिश यही करते हुए अब जो प्रेशर पड़ा हुआ है ना, उन हालात को अगर सामने रखकर देखें तो इमरान खान साहब सितंबर में बाहर आए खड़े हैं, वो हमें नजर आ रहा है। अब ये वो बातें हैं जो आईन और कानून और हालात और प्रोजेक्टेड डेटों के हवाले से आप डिले करते रहे, कितना अंदर रख सकेंगे आपको। अब अंदर रखना उनका एक दिन जो है ना, वो गैर कानूनी और गैर नहीं है। हर चीज लिखी जा रही है, तारीख में लिखी जा रही है, पूरी दुनिया में एक ही शख्सियत डिस्कस हो रही है। काबिल एहतराम अजहर सिद्दीक भाई, आप ठीक कह रहे हैं, हर एक चीज लिखी जा रही है। पूछना आपसे ये चाहता हूं कि बानी PTI पहले भी कहते रहे, अब भी कह रहे कि नैब तरमीम आइन के खिलाफ है और तबाही का रास्ता है। ठीक है, उनका मौकफ है। दूसरी तरफ बानी PTI नैब तरमीम बहाल होने के फौरी बाद
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में रिलीफ लेने के लिए नैब कोर्ट में बरियत की पहली दरखास्त भी हजूर उन्होंने दायर कर दी है। खुद को क्लियर करवाने की बजाय इसी कानूनी तरमीम का सहारा लिया जा रहा है। यह क्या पॉलिसी है? एक तरफ अच्छा अच्छा हप हप, दूसरा तरफ कड़वा थू थू, ये क्या है हजूर? अच्छा शहजाद साहब, बात देखिए, बहुत बड़ी बात है। आइन का आर्टिकल 4 बड़ा वाजे है, एवरीबॉडी हैज टू एक्ट इन अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब ये जो कानून है, अब मैं आखिर में आपके सामने एक बात डिस्क्लोज कर देता हूँ। ये जो अपील फाइल हुई, जब हेयरिंग हो रही थी अपना ऑनलाइन, तो मेरी बहुत मुलाकात हुई से, मैंने कहा जी आप अपनी मेन पिटीशन ही वापस ले लें, ये खत्म हो जाएगा, आपको फायदा नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं क्यों बड़ा कानल था, वो वापस ले लेते। उन्होंने कहा ये कोटे करें, मैं तो ले गया हूँ, मैंने अपने हिस्से की क्षमा जला दी है, मैं किसी एनआरओ पर यकीन, अब ये कोई एनआरओ नहीं है। अब वजह क्या है, यानी मैं कहूँ या ना कहूँ, इमरान खान कहे या ना कहे, जज क्या काम है कानून पे अमल करना। और कानून बड़ा क्लियर है, सेक्शन 4 के तहत और सेक्शन 9 के तहत ये जुर्म नहीं बनता। सेक्शन 4 का इस्लाम जो है, जो तरमीम जो इन्होंने की है, 3 तरमीम है, जो जुलाई में की गई, 2022 में, फिर अगस्त में की गई दूसरी तरमीम, तीसरी तरमीम की गई मई 2023 के अंदर। अब वो कानून बन गया, उस कानून का मेरे ऊपर पाबंदी। अच्छा अजहर साहब, मैंने ना एक छोटी सी ब्रेक का भी मुझे कहा जा रहा है। आपकी भी बात, चूंकि आवाज़ थोड़ी सी आपके बीच में ब्रेक भी हुई। इतना इख्तियार वली खान साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इख्तियार वली साहब, मामला कुछ यूँ है, और जो पीटीआई क्लेम करती है कि रियासत सिर्फ ये चाहती है कि इमरान खान साहब को अंदर रखा जाए, अदालतों ने उनको सज़ा देनी है या अदालतों ने वहाँ पर उनको बरी करना है केसेस में। एक ख़त्म होता है, दूसरा ख़त्म होता है, तो तीसरा केस बन जाता है। तो आज भी जैसे तलाल चौधरी साहब और आपकी पार्टी के दीगर लोग ये फरमा रहे थे कि ये प्रेशराइज करने के लिए आप हमें जलसे करते हैं, हमने तो आपको अंदर ही रखना है, एनआरओ हमने नहीं देना। अदालतों को उनका काम करते नहीं देना चाहिए ना, मतलब अपनी ख्वाहिशात को के मुताबिक तो नहीं चल सकते मामला। वली साहब, थैंक यू वेरी मच। देखें, सबसे पहले बात यह है ना कि अगर आप इतने पारसा हैं, आप कहते होते थे कि रसीदा कटो, रसीदें लाओ, 190 मिलियन पाउंड में अपनी रसीदें निकाले ना। आप कहते हैं कि जी मैं तो मरते मर जाऊंगा, ये पाकिस्तानी हो, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। नेब अमेंडमेंट्स के बाद सबसे पहले बेनिफिशियरी आप बन रहे हैं कि जी मुझ पे तो अब कोई केस बनता ही नहीं है। तो आपको तो चाहिए कि आप अपनी रसीदें पेश करें। आपने अल-कादर ट्रस्ट में जो इतनी जमीनें ली हैं, अरबों खरबों रुपए की, वो किस खाते में ली है, वो रिश्वत क्यों ली गई थी? आप पर इल्जाम है, आप खुद को धोने की कोशिश करें, आप खुद को क्लियर करें। आप टेक्निकल ग्राउंड्स पर उसका सहारा लेकर खुद को क्लियर करते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसे हो नहीं सकता। और दूसरी बात यह है ना कि आज अभी आपने जो सवाल किया ये इसके बारे में, जी आपने उसका पूछा, नैब तरमीम बहाली की बात कर रहे हैं शायद आप? नहीं, नैब के अलावा इन्होंने नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा था कि आपकी गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शनरीज का और अहदेदारों का बयान सामने आते हैं कि हाँ वो एनी केस दे वांट टू कीप इमरान खान इनसाइड। अब इनके करतूत ही ऐसे हैं, इनके मामलात ही ऐसी हैं, इनके जो पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना भरा पड़ा है कि मतलब हम एक को लेके बैठते हैं कि यार इसका क्या करें, ये इस पे भी केस बनता है। आज जो एक मजमून मेरी नजर से गुजरा, आपने भी पढ़ा होगा, टाइम्स ऑफ इजराइल में, जो उस पर इख्तियार साहब, उस पर मैंने तफसीली बात करनी है, उस पर मैंने तफसीली बात करनी है। अभी हम जरा केसेस के हवाले से लीगल उस मामले तो मतलब इनके मामलात इतने हैं, इतने इनकी गंद है कि 3.25 साल में इनके अगर एक एक केस को हम उठा के मुकदमे बनाते जाएं तो मेरे ख्याल में ये सारी जिंदगी फारिग भी नहीं होंगे। हमारी जमात तो इस तरह सोचती नहीं है, ना हमारी पार्टी में कुछ इस तरह कोई रिवेंज वाला प्रोग्राम है कि हम ये चीज जारी रखें। लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं और सारे कौम के सामने ये सवाल रखता कि जलसा किस लिए करना चाहते हैं? प्रेशराइज करने के लिए कि इमरान खान को छोड़ दें, हम तुम्हें कोई बच्चे लगते हैं, चौथी बार हमारी हुकूमत आ रही है, हम तुमसे प्रेशराइज होंगे, या आप हमें प्रेशराइज करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मैं पहले भी आपने उस वक्त ना ज्वाइन किया नहीं था। चाहते हैं कि देखिए ये चाहें कि जलसा तो सर, लेकिन ये तो किसी भी सियासी जमात का, सियासी कारकुनान का, पाकिस्तान के शहरियों का आईनी हक है
कर सकते हैं जलसा, बशर्ते ये अगर आइन हक देते हैं तो। बशर्ते कि- और दूसरा बेगुनाह है तो आपको बशर्ते- छोड़ना पड़ेगा, प्रेशर की तो बात नहीं है अख्तियार भाई। वही कह रहा हूँ, वही कह नहीं, हम देखिए हमारा काम छोड़ना नहीं है, छोड़ना जो है वो अदालतों का काम है। अब वहां से छुड़ाना किस तरह होगा, ये रसीदें लेकर आएंगे, ये अपने सबूत लेकर चलें